चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो क्लास होने वाला है वो हम लोग पढ़ने वाले किस पे, मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला को क्या करने वाले, प्रूफ। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, इस चीज को आज करेंगे प्रूफ। अब इसके लिए ये जो आपका मिरर फॉर्मूला है ये दोनों मिरर से ड्राइव हो सकता है, कॉनकेव से भी और कॉन्वेक्स से भी। हम एक लेके प्रूफ करेंगे और हम क्या ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करेंगे। कॉनकेव मिरर वाला केस पता है ना, कि जब स्फेरिकल मिरर के आउटर पार्ट को क्या करते हैं, आउटर पार्ट को क्या करते हैं, पेंट या पॉलिश करते हैं, तब जो हमारा मिरर बनता है वो मिरर क्या कहलाता है, आपका कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है पोल। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वो आपका क्या कहलाता है, पोल। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, पोल। ठीक है, ये पॉइंट मिड पॉइंट क्या हो गया, पोल। ये हमारा क्या हो गया, फोकस। फिगर पे ध्यान दीजिएगा, जितने अच्छे से फिगर को समझिएगा उतना इजी आपका डेरिवेशन होगा। और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हमें एक केस कंसीडर करना होगा। हमने कॉनकेव मिरर से कितने केस पढ़े थे, 6 केस पढ़े थे, उसमें से एक केस को कंसीडर कर रहे हैं। और वो केस है आपका कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट था वो आपका था बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया था, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ प्लेस किए थे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ए बी हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसको कहाँ प्लेस किए हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस ए बी ऑब्जेक्ट का हमें क्या फॉर्म करना है, इमेज। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने क्या सीखा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज फॉर्म करना है तो हमें मिनिमम कितना लाइट रे चाहिए, तो मिनिमम हमें कितने लाइट रे चाहिए, तो एक लाइट रे कहाँ से जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट रे हम लोग कहाँ से भेजेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें याद है कि जो भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरता है, फोकस से। तो ये जो लाइट रे है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। इसमें कोई डाउट, ये लाइट रे आपका कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से। इमेज फॉर्मेशन के लिए एक और लाइट रे चाहिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए एक और लाइट रे चाहिए। इस लाइट रे को हम लोग कहां से लेंगे, बताइए, एक लाइट रे और चाहिए, कहां से ले इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना। पॉइंट ए से हम लोग भेजेंगे लाइट रे किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जाता है, सेंटर से होकर जाता है, तो जिस पथ पे जाता है उसी पथ पे क्या हो जाता है, रिटर्न। हाँ, क्योंकि ये क्या बना रहा है, मिरर सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो ये जिस पथ पे जाता है उसी पथ पे क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। ये हमें पता है। लाइट रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है ना। जिस पॉइंट पे लाइट रे इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे लाइट रे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पे क्या बनता है, इमेज। उस पॉइंट में क्या बनता है, इमेज। यहाँ पे बन गया इमेज। अब लाइट रे एक्चुअल इमिट कर रही है ना, लाइट रे जब एक्चुअल इमिट करती है तो कैसा इमेज बनता है, रियल या वर्चुअल, रियल। रियल होता है इरेक्ट, तो इरेक्ट या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो यहाँ पे ए बी है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। यहाँ तक कोई डाउट। अब मिरर फॉर्मूला को बनाने के लिए या प्रूफ करने के लिए एक और लाइट रे आपके ऑब्जेक्ट से भेजते हैं।
और वो लाइट रे आपका कहाँ इंसिडेंट कराते हैं? वो लाइट रे आपका इंसिडेंट कराते हैं हम लोग पोल पे। कहाँ? पोल पे। तो एक और लाइट रे जाएगा जो किसको टारगेट करके जा रहा है? पोल को। तो यहां से भेजते हैं एक और लाइट रे। कोई डाउट? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये कोई स्फीयर है और ये उसका सेंटर है, तो सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाला लाइन कितने का एंगल बनाता है? 90 का। ये हम लोग पहले भी बताए हैं। आपका जहां मन है वहां से मिला दीजिए, ये कितने का एंगल बनाएगा? हमेशा कितने का एंगल बनाता है? 90 का। ये बात हम सबको पता है, हम पहले भी इस चीज को बताए हैं। तो ये जो मिरर हमने बनाया, ये भी तो स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है ना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स किसका पार्ट है? स्फेरिकल मिरर का। और ये इसका क्या है? पोल हो गया। सेंटर से ये जो लाइन जा रहा है पोल पे, वो कितने का एंगल बना रहा होगा? 90 का एंगल बना रहा होगा। मतलब ये जो आपका येलो वाला लाइन है पोल पर, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। अब नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये पिंक वाला लाइन देखिए, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ क्या होगा? इंसिडेंस होगा। क्या इसमें कोई डाउट? एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बना? किन्हीं को कोई डाउट? अब एक लॉ हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का थर्ड लॉ, जहाँ हमने ये सीखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इज इक्वल टू आर। जितने से आपका इंसिडेंट हो रहा है लाइट रे, उतने से ही लाइट रे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। उतने से ही लाइट रे होगा रिफ्लेक्ट। तो यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा। आप अगर 1000 लाइट रे भी भेजिएगा ना, रिफ्लेक्शन के बाद ये सारा का सारा लाइट रे किस पॉइंट से गुजरेगा? इसी पॉइंट से गुजरेगा जहां पे क्या बन रहा था? इमेज। जहां पे क्या बन रहा था? इमेज। और ये एंगल आपका क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आर। क्या फिगर समझने किसी बच्चों को कोई दिक्कत? फिगर ड्रॉ जो किए किसी में किसी को कोई दिक्कत? हम क्या बताए थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हम हजारों लाइट ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना लेंगे? 2 लाइट रे। जो हमने केस देखा था उसमें 2 लाइट रे रहे थे, लेकिन आज एक एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है? ये अब पूछे क्वेश्चन पोल तक। हाँ, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। इस प्रूफ करने के लिए हम एक लाइट रे एक्स्ट्रा लिए। एक आपका लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा लिए सेंटर को टारगेट करके, एक तीसरा लाइट रे इंसिडेंट करे किसको टारगेट करके? पोल को। जब पोल पे टारगेट करे तो ये जो पीसी है, ये पीसी मेरे लिए किसकी तरह बिहेव करने लगा? नॉर्मल। तो ये मेरा इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो ये जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लॉ के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू क्या होता है? आर। तो ये आई है तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा? आर। इतना बात आया समझ में? चलिए डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। सारे बच्चे फटाफट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्योंकि डेरिवेशन बहुत इजी है, बस आपको आधा घंटा फोकस रहना है। और साथ ही साथ इसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। मे भी कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप निकाल के दे सकते हैं। अच्छा, ये लाइट रे कहाँ इंसिडेंट कर रही है? ध्यान दीजिएगा। ये लाइट रे आके हिट कर रही है आपके पॉइंट एम पे। कहाँ पे? पॉइंट एम। चलो
फटाफट डायग्राम ड्रॉ कीजिए क्योंकि क्लास लंबा चलेगा। ठीक है, 3 लाइट रे लेना है। मिरर फॉर्मूला अगर प्रूफ कर रहे हैं तो लाइट रे 3 लेना है। एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा लाइट रे सेंटर से, और तीसरा लाइट रे किसको टारगेट करके भेजेंगे? पोल को। ठीक है, लिखिए लेट ए बी an object lying beyond the center of curvature of a concave mirror a ray of light AM which is parallel to the principal axis, passes through the principal axis at F after reflecting from the concave mirror and goes M A dash and goes M A dash। ए भी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे कौन है? AM, जो पैरेलल टू क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजर रहा है? F से। और इस लाइट रे का नाम क्या रखे? M A dash। क्या रखे? M A dash। क्लियर है? यहाँ पे आगे लिखिएगा। another ray from A passes through the center of curvature strike the mirror normally at point इसका नाम दे दीजिए N, at point N
एट पॉइंट N। ठीक है, आगे बात करते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन this ray retrace its path and meet at point A dash, चलिए अब यहां से डेरिवेशन स्टार्ट करें। ठीक है, यहां पे समझ गए। अब डेरिवेशन के लिए क्या करें, इस पे फोकस होइएगा। डेरिवेशन के लिए हम लोग दो ट्रायंगल का यूज करेंगे। डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया कौन दो ट्रायंगल का आप यूज कीजिएगा, तो एक ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे सारे बच्चे का फोकस होना चाहिए, पेन रख दीजिए और यहाँ पे फोकस हुई सारे बच्चे। अब लास्ट में नोट करेंगे हम लोग। एक ट्रायंगल लेके ध्यान दीजिएगा, A डैश B डैश F, नजर आया? मेरे साथ चलिएगा, A डैश B डैश F, क्या अब नजर आया? ट्रायंगल नजर आया ना कौन सा लिए? एक और ट्रायंगल लेंगे, वो ट्रायंगल है MPF, नजर आया ट्रायंगल MPF, क्लियर है? कौन दो ट्रायंगल कंसीडर किए, ध्यान में रखिएगा ना। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे फोकस हुई है। इन ट्रायंगल कौन कौन ले थे? एक था आपका क्या, A डैश B डैश F, एक कौन है आपका A डैश B डैश F, एंड ट्रायंगल, चेक कीजिए मेरे साथ, MPF, नजर आ गया ना? इन ट्रायंगल MPF, क्लियर है? अब इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से अगर देखेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल ऐसे है जो इक्वल है, दो एंगल ऐसे है जो इक्वल है, दो एंगल ऐसे है जो क्या है आपके इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा एंगल इक्वल है, इस पे फोकस होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे आपका एंगल है जो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, A डैश B डैश F में, इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पे एक बन रहा है 90 डिग्री बना। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया इक्वल। कौन कौन एंगल इक्वल हुआ है, यहाँ पे एंगल A डैश B डैश F, यहाँ पे कौन है A डैश B डैश F, एंगल A डैश B डैश F बराबर क्या हो जाएगा, एंगल MPF। ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों क्या है, कितने के एंगल है, 90 के। इसमें कोई डाउट? चलिए फिगर पे वापस से नोटिस करेंगे। पॉइंट F पे नोटिस कीजिए, कहाँ, F पे। लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है और जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, ये पता है ना हम सबको। मतलब हाँ, मतलब एंगल A डैश F B डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल MFP होगा। कौन कौन, एंगल A डैश F B डैश बराबर क्या हो जाएगा, एंगल MFP। अब दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये छोटा वाला और आपका एक ट्रायंगल ये, इसको घिना नहीं सकते, पूरा घिना जाएगा, है ना। दो ट्रायंगल जिसके दो एंगल बराबर होते हैं
तो उन ट्रायंगल को क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। तो हमारा जो ट्रायंगल है ए डैश बी डैश एफ और हमारा जो ट्रायंगल है एम पी एफ, ये क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो लिखेंगे नाउ ट्रायंगल A dash B dash F and triangle MPF कैसा ट्रायंगल? आर सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी याद है? ट्रायंगल वाले चैप्टर में बचपन में पढ़े होंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है नहीं पता है, जान लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सारे बच्चे का फोकस नहीं यहाँ होना चाहिए। हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। दूसरा ट्रायंगल कौन है? डी ई एफ। एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और दूसरा कौन है आपका? डी ई एफ। और ये दोनों ट्रायंगल मान लेते हैं कि आपका सिमिलर। दोनों ट्रायंगल क्या मान लिए? सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल है और दोनों सिमिलर है तो इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि पहले ट्रायंगल का हाइट कौन है? ए बी अपॉन में दूसरे ट्रायंगल का हाइट कितना है? डी ई इज इक्वल टू होता है पहले ट्रायंगल का बेस कितना है? बी सी अपॉन में दूसरे ट्रायंगल का बेस कितना है? ई एफ। क्या ये पढ़े थे कभी? बचपन में पढ़े ही होंगे, है ना? इसी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे हम लोग? यूज करेंगे। हमारे पास कौन दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है? ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ। हमारे पास जो ट्रायंगल सिमिलर है वो कौन है आपका? ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ और ट्रायंगल एम पी एफ। तो पहला ट्रायंगल कौन है? ये है। इसका हाइट कौन है? ए डैश बी डैश। चेक कीजिएगा, इसका हाइट जो है, इसका हाइट ये वाला है ए डैश बी डैश और इसका हाइट कौन है? एम पी है। तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन में एम पी इज इक्वल टू, फिर प्रॉपर्टी क्या था? पहले ट्रायंगल का बेस। देखिए पहले ट्रायंगल का बेस कौन है? बी डैश एफ है और दूसरे ट्रायंगल का बेस कौन है? पी एफ है कि नहीं है? क्या इसमें कोई डाउट? लिखते हैं। तो पहले ट्रायंगल का बेस कौन था? बी डैश एफ और दूसरे ट्रायंगल का बेस कौन था? पी एफ। क्या इसमें कोई इशू? किन्हीं बच्चों को इसको समझने की दिक्कत? चले फिगर पे ध्यान दीजिएगा। अगर फिगर को नोटिस कीजिए तो ये जो एम पी है, ये जो एम पी है, इसके बराबर कौन है? हमारा ए बी है। एम पी के बराबर हमारा ए बी है। तो जहाँ पर एम पी है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डैश एफ अपॉन में पी एफ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। किन्हीं बच्चों को कोई डाउट है इतना दूर में पूछ लीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक, किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक सबका क्लियर है? अब वापस से हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे। अभी नोट नहीं करना है, अभी पेन एकदम नहीं चलाना है, पहले समझना है। वापस से क्या लेंगे? दो ट्रायंगल लेंगे। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि भैया इस बार कौन कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, तो ध्यान देंगे मेरे साथ। चलिए एक ट्रायंगल लेके ध्यान दीजिएगा। एक ट्रायंगल लेके ए डैश, मेरे साथ चलिएगा, बी डैश पी
आया ना जो ट्रायंगल, कौन सा लिए? ए डैश बी डैश पी। कोई डाउट? यहाँ तक आया समझ में? एक ट्रायंगल लेके ये ए पी बी आया नजर में, ये ट्रायंगल है ना। चलिए कौन कौन लिए वापस से? ए डैश बी डैश पी, और एक कौन लिए? ए पी बी, बी बी ए पी बी, और एक ले रहे ए डैश पी बी डैश। चलिए इन ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश एंड ट्रायंगल ए पी बी, इन दोनों ट्रायंगल को भी क्या करेंगे हम लोग? सिमिलर। इन दोनों ट्रायंगल को भी क्या करेंगे? सिमिलर। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? एक ट्रायंगल कौन लिए? ए डैश पी बी डैश, नीचे वाला ट्रायंगल। एक ट्रायंगल कौन लिए? ए पी बी। आए समझ में? ये दोनों ट्रायंगल को लिए हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को भी क्या करेंगे? सिमिलर। सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे? इसके दो एंगल को क्या कर देंगे? इक्वल। अगर दो एंगल आपका इक्वल हो गया तो बात बन गया, सिमिलर हो गया। तो कौन दो एंगल को सिमिलर करेंगे? तो सबसे पहले एक तो नज़र यहीं पे आ रहा है कि यहाँ पे ये कितने का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, और ये भी यहाँ पे कितना बना रहा है? तो एक तो हो गया। कौन हो गया? नाम देख लेते हैं। ए डैश बी डैश पी, और दूसरा क्या है? ए बी पी। चलिए ट्रायंगल सॉरी एंगल ए डैश बी डैश पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ए बी पी, ये दोनों क्या हो गए? 90 हो गए ना इक्वल। एक और को इक्वल करना है। एक और को कैसे इक्वल करेंगे? ध्यान दीजिएगा। एक और को कैसे इक्वल करेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, इस छोटे वाले ट्रायंगल पे देखिएगा। ए डैश पी बी डैश में ये एंगल कितना है? ये एंगल है आर। और ऊपर वाले में देखिए ए पी बी में ये कितना है? आई है। अब लॉ हमने पढ़ा है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? आर। तो यहाँ पे हो गया ये दोनों इक्वल। हुआ लॉग से आई इज इक्वल टू आर से? हुआ कि नहीं हुआ? कि दिक्कत? तो एंगल का नाम क्या लिखेंगे? ए डैश पी बी डैश बराबर होगा ए पी बी। होगा? चलिए ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए पी बी। अब किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए। किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए। तो वो दोनों ट्रायंगल किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाने लगते हैं? सिमिलर। तो हम लिख सकते हैं नाउ ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश एंड ए पी बी आर सिमिलर। क्या हो जाएगा आपका? सिमिलर। क्या इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? अब सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या पढ़े थे? पहले ट्रायंगल का हाइट अपॉन में दूसरे ट्रायंगल का हाइट इज इक्वल टू पहले ट्रायंगल का बेस अपॉन में दूसरे ट्रायंगल का बेस। चलिए फिगर ध्यान दीजिए। पहले ट्रायंगल का हाइट चेक कीजिए। पहला ट्रायंगल नीचे वाला है ना, इसका हाइट कौन है? ए डैश बी डैश, और दूसरा ट्रायंगल का हाइट कौन है? ए बी। तो हो जाएगा यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल टू पहले ट्रायंगल का बेस। पहले ट्रायंगल का बेस क्या होगा? पी बी डैश होगा। पी बी डैश होगा, पी बी डैश। तो पी बी डैश अपॉन में क्या हो जाएगा? दूसरे ट्रायंगल का बेस। तो पी बी क्या यहाँ तक में किसी बच्चों को कोई डाउट है तो पूछिए, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ तक में किसी बच्चों को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ
हाँ देखिए, एक ट्रायंगल लिए थे, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ए डैश पी बी डैश, एक ये ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अब एक ट्रायंगल लिए थे ए पी बी, एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका हाइट अपॉन में इसका हाइट, इसका बेस अपॉन में इसका बेस, ठीक है। हो गया, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में देख लीजिए, ये डेरिवेशन तक किसी को कोई दिक्कत? अब कुछ चमका, क्या चमका? इक्वेशन 1 और 2 का LHS क्या है? इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का LHS क्या है? इक्वल है। अगर LHS इक्वल होगा तो RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का चेक कीजिए, दोनों का चेक कीजिए, इसका LHS और इसका LHS बराबर है, तो इसका RHS बराबर क्या होगा? उसका RHS। इसका RHS कितना है? B डैश अपॉन में PF, B डैश अपॉन में PF, और इसका कितना है? PB डैश अपॉन में PB, है ना। चलिए, क्या था इसका? इसका था आपका B डैश अपॉन में F, B डैश अपॉन में PF, सॉरी, B डैश F अपॉन में PF, ठीक है। B डैश अपॉन में PF, उसका क्या है? PB डैश अपॉन में PB, PB डैश अपॉन में PB। क्या इसमें कोई डाउट? अब यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे किसको? B डैश F को। क्यों चेंज करेंगे? इसका रीज़न पहले जानते हैं। जब हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था तो हमने फर्स्ट पॉइंट में ये लिखाया था कि हमें सारा डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करना है? पोल से। साइन कन्वेंशन याद है कि जो भी कुछ मेजरमेंट होगा वो क्या होगा? पोल से। सेकेंड पॉइंट क्या लिखे थे? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी कुछ मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी कुछ मेजरमेंट होगा नेगेटिव। क्या ये 3 पॉइंट एक एक बच्चे को याद है? ये याद है तो आपके लिए यहाँ से क्लास ईजी है। तो सारा डिस्टेंस जब पोल से मेजरमेंट होगा तो यहाँ पे तो PF है, P मतलब क्या है? पोल, मतलब ये पोल से मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ PB डैश है, P है पोल, यहाँ ये भी मेजरमेंट हो जाएगा। यहाँ क्या है? PB, ये भी P से क्या है? पोल, ये भी मेजरमेंट हो जाएगा। B डैश F, क्या यहाँ पे पोल आ रहा है क्या? नहीं, तो इसको मेजरमेंट करना मुश्किल होगा, मतलब इसको किसके टर्म में लेके आना होगा? पोल के टर्म में। तो B डैश F को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? चेंज। B डैश F को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? चेंज। अब चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे भैया? इस चीज को जरा समझते हैं। ये लाइन है, ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। ये लाइन है, इस पॉइंट को मान लिया जाए B डैश, ठीक है। बीच में क्या है? F, और यहाँ पे आपका क्या है? P, है ना, है ना। हमें किसको लिखना है? हमें लिखना है B डैश F को। किसको लिखना है? B डैश F को। कैसे लिखेंगे? इस पे फोकस होना है। कैसे लिखेंगे? इस पे फोकस होना है। B डैश F को लिखने के, ध्यान दिए सारे बच्चे, B डैश F को लिखने के लिए पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख ले। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? PB डैश है, उसमें से यहाँ तक के डिस्टेंस को घटा दें PF को, तो जो बचेगा वही ना आपका कहलाएगा B डैश F। समझे? कोई दिक्कत? जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 7 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया 4 मीटर। हम बोले बताइए जरा इसकी वैल्यू क्या होगी? तो कितनी होगी? 3 मीटर। कैसे की भैया? पूरे में यहाँ तक वो घटा दी, तो पूरा था क्या मेरा? पूरा था PB डैश, यहाँ तक क्या था मेरा? PF। तो PB डैश में PF घटा देंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी?
बी डैश एफ की वैल्यू नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या यहाँ पे कोई डाउट? मतलब बी डैश एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी वी डैश माइनस पी एफ लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं देख लीजिए, पी वी डैश माइनस पी एफ, पी वी डैश माइनस पी एफ। तो बी डैश एफ को हम लोग लिख रहे हैं पी वी डैश माइनस पी एफ। कोई डाउट? रखिए, बी डैश एफ की जगह रखिए, क्या रख सकते हैं? पी वी डैश माइनस पी एफ अपॉन में क्या है? पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी वी डैश अपॉन में पी वी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत? किन्हीं भी बच्चों को यहाँ पे दिक्कत? चलो अब यहाँ से आसान हो गया, जितना हार्ड था सब निकल गया। अब हमारे पास तीन चीज़ें, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन्हीं का रिलेशन निकालना है ना। प्रूफ करने का मतलब मिरर फॉर्मूला है क्या? ये रिलेशन बताता है किसके बीच? फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच क्या बताता है? रिलेशन। तो उस रिलेशन को हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है? हमारे पास है पी वी डैश है, और क्या है? पी एफ है, और क्या है? पी वी है। यही तीन चीज़ है ना। चेक कर लीजिए, इस इक्वेशन थर्ड में हमारे पास कितने चीज़ है? तीन चीज़ है। एक कौन है आपका? पी वी डैश, दूसरा कौन है? पी एफ, और तीसरा क्या है? पी वी। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तो नहीं किसी कोई बच्चे को डाउट? सबसे पहले पी वी डैश को समझते कि पी वी डैश है क्या। पी वी डैश है क्या? पी क्या है? पी है हमारा पोल, पी है हमारा पोल। चलिए, पी है हमारा पोल। और बी डैश हमारा क्या है? बी डैश में क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। बी डैश में क्या बन रहा है? इमेज। सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट होगा? पोल से। तो पोल से बी डैश तक चले, पोल से बी डैश तक चले, पोल से जब बी डैश तक चलेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। इमेज डिस्टेंस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और इसका नोटेशन क्या लेंगे? v लेंगे। तो पी वी डैश हो गया हमारे लिए क्या? इमेज डिस्टेंस। इसका नोटेशन क्या लेंगे? v। कोई डाउट? इसका नोटेशन क्या लेंगे? v। अब ये चेक करेंगे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन याद रखना है। चेक करना है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रही है या इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। इमेज यहाँ ना बन रहा है भैया, हम लोग एरो किधर जा रहा है? इधर की इधर, इधर। ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? इंसिडेंट रे तो इधर जा रहा है, हम लोग किधर जा रहे हैं? अपोजिट। जब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो पॉजिटिव लेते या नेगेटिव? नेगेटिव लेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो v की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। कोई डाउट? अब बात करेंगे पी एफ। पी एफ चलिए चेक करेंगे। पी एफ पोल से फोकस तक है ना, चेक कीजिए। ये है पोल, ये है फोकस। हम लोग किधर चले गए? इधर चले गए। पोल से फोकस के बीच का जो लेंथ होता है वो लेंथ क्या कहलाता है? फोकल लेंथ, जिसका नोटेशन क्या होता है? कोई डाउट? मतलब पी एफ हमारा क्या है? पी एफ हमारा है फोकल लेंथ। कोई डाउट? चेक कीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। हम लोग का एरो किधर चल रहा है? इधर। इंसिडेंट रे किधर जा रहा है? इधर। हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो डाटा क्या मिलेंगे? नेगेटिव। कोई डाउट? ये हो गया नेगेटिव। पीवी, चलिए अब पीवी क्या है जरा देखें। पोल से लेकर बी तक, बी पे क्या रखे थे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे थे ना। तो पोल से लेकर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नोटेशन क्या लेंगे? u। अब ये भी चेक कीजिए, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो पी वी पहले है क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अब तो आसान लग रहा होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, नहीं आसान लग रहा है? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड चेक कीजिए, इक्वेशन थर्ड है क्या? पी बी डैश माइनस पी एफ अपॉन में पी एफ इज इक्वल टू क्या है? पी बी डैश अपॉन में पी बी। यही ना इक्वेशन थर्ड? यही है ना? थोड़ा इसको पहले छोटा कर लेते। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखे। अभी उतारना नहीं है, उतार कर पेन, क्या दिक्कत है मेरे से पूछिए। वो कैसे किए? चेक कीजिए ना, यहाँ पे सारा कुछ आपके पास है। बी डैश एफ है ना, इस लाइन को चेक कीजिएगा, यहाँ वाले को, इस लाइन को हम वापस से रीड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बी डैश, बीच में क्या है? एफ, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है? पी है। हमें क्या लिखना है? हमें किसकी वैल्यू लिखनी है? बी डैश एफ की। कैसे लिखेंगे? ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा पी बी डैश हो जाएगा। इस पूरे में ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक को घटा देते हैं, यहाँ तक को घटाइए, क्या है? पी एफ। इस पूरे में यहाँ तक घटा देंगे तो फिर कौन बचेगा? सिर्फ आपका ये बचेगा, नहीं बचेगा। तो बी डैश एफ को लिखने के लिए इस पूरे में से इसको घटा दीजिए। आए समझ में? क्लियर है? अब और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चले यहाँ ध्यान दीजिए सारे बच्चे, पी बी डैश की वैल्यू कितनी है? माइनस वी, माइनस पी एफ की वैल्यू क्या है? माइनस एफ, अपॉन में पी एफ की वैल्यू क्या है? माइनस एफ, बराबर पी बी डैश की वैल्यू क्या है? माइनस वी, अपॉन में पी बी की वैल्यू क्या है? माइनस यू। इस माइनस से ये माइनस गया, माइनस वी, माइनस माइनस प्लस एफ अपॉन में माइनस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन में यू। ये माइनस ऊपर भेजे, गुना होगा माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, अपॉन में क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई यू। कोई डाउट किन्हीं बच्चों को? यहाँ तक में किसी बच्चों को कोई डाउट है तो पूछिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, u से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? वी यू होगा, बीच में माइनस है, माइनस देंगे और फिर क्या हो जाएगा आपका? यू एफ बराबर, ये एफ इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? वी एफ। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब अगला स्टेप में क्या करेंगे? लास्ट स्टेप, डिवाइडिंग both side, dividing both side by UVF। UVF से दोनों साइड क्या लगा देंगे? डिवाइड लगाइए। VU अपॉन में किससे डिवाइड लगाएंगे? UVF माइनस UF डिवाइड किससे लगाएंगे? UVF इज इक्वल टू VF डिवाइड किससे लगाएंगे? UVF। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत? देख, कोई भी चीज को हम दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन लेने के बाद तो वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब कुछ सम का
क्या? VU से VU गया घर, UF से UF गया घर, और BF से BF गया, क्या बचा ऊपर? 1 अपॉन में F माइनस यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन में V, यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन में U। ये माइनस में इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा, होगा या नहीं होगा? होगा ना। और यही हमें क्या करना था? हो गया। क्या कोई डाउट अब भी किन्हीं बच्चों को? किन्हीं बच्चों को कोई डाउट? अगर मोबाइल लाए तो यहाँ से स्कैन कर लीजिए, आपके मोबाइल पे सारा कुछ आ जाएगा जो आज पढ़े हैं। वीडियो बन गया, वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर मोबाइल से स्कैन कीजिए तो सारा कुछ आपको PDF फॉर्म में आ जाएगा, नहीं तो नोट कीजिए, नोट तो करना है इससे। ठीक है, आया समझ में? कहीं पे कोई दिक्कत ना है? चलिए नोट, फिगर तो हो गया था ना। चलिए यहाँ से नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, पहले इसको नोट करेंगे, फिर इसको नोट करेंगे। ठीक है, आया समझ में ना? और इसको अपलोड कर देंगे आज रात में। अगर मे भी दिक्कत हो कहीं पे रिवीजन करने टाइम, तो देख के आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। आज रात में अपलोड हो जाएगा।